समाधान। बोलिए देवाधिदेव एक हजाराठ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वार मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य एक स्वार मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति की सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालुजन तथा पर्वराज पर्यूषण पर्व के प्रसंग में आयोजित श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित शिविरार्थीगण तथा अन्य श्रोतागण तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चतुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलो शंका समाधान की ओर। उसके पूर्व मैं कुछ घोषणाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जीव दया के लिए बहुत उत्साहवर्धक स्वीकृतियां आ रही हैं प्रतिदिन। आज भी कुछ स्वीकृतियां आई हैं। श्री दिगंबर जैन गौराबाई मंदिर पाठशाला महिला मंडल बाढ़ पीड़ित के लिए है, सहायता 21,000 रुपया। दिगंबर जैन गौराबाई मंदिर पाठशाला महिला मंडल। श्री सकल दिगंबर जैन समाज हटा समस्त जैन महिला मंडल हटा दमोह द्वारा 13,666 रुपया जो जीव दया के लिए दिया है। और जीव दया के लिए धीरेन्द्र कुमार ज्योत्सना जैन बद्दी हिमाचल प्रदेश निवाड़ी मड़ावरा ललितपुर, सरिता मनोज जैन गोयल विहार इंदौर, कमल कुमार ललित कुमार अजय कुमार विषम देवी जैन भोपाल, इन सबों ने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं का अभिनंदन कर दीजिए। जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि सरस्वती 6 सम्मेत शिखर जी के पावन बंधुओं महावीर जी शकुंतला जी कोटा सेठी गुणायतन ट्रस्टी ने भी 51,000 रुपया जीव दया के लिए घोषणा की है। और साथ ही इन्होंने 51,000 रुपये की राशि ये श्रावक संस्कार शिविर के अंतर्गत त्यागी व्रती भोजन व्यवस्था 1 दिन की भोजन व्यवस्था के लिए दी है। जोरदार करते कर दीजिए। महावीर जी शकुंतला जी सेठी कोटा गुणायतन ट्रस्टी। और इसी क्रम में अनुराग जी शिल्पी शोधिया मुंबई शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, इन्होंने भी 1 दिन की भोजन व्यवस्था के लिए त्यागी व्रती के लिए 51,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और मैं एक सूचना और आपको और दे दूं कि कल हमारे पूरे कार्यक्रम के पुण्यार्जक के रूप में सौभाग्य प्राप्त किया है श्री अनिल अमिता जैन दुर्गापुर, जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के। जोरदार करते से उनका इन्होंने इस तदर्थ 1,51,000 रुपये की राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है। वो यहाँ उपस्थित हैं, तो आ जाए गुरुवर के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करने। और इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ प्रतिमा जी की ओर। 786 सम्मेत शिखर जी के पावन परिसर में स्थित गुणायतन के पावन परिसर में पूज्य गुरु आचार्य श्री के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से सहस्त्र कुटिनालय सह कीर्ति स्तंभ का निर्माण होने जा रहा है, जिसके अंदर विराजित होने वाली प्रतिमाओं के लिए भी बहुत उत्साहवर्धक स्वीकृतियाँ आई हुई हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। जिनेश साधना जैन दुर्ग, इन्होंने एक मूर्ति 1,51,000 रुपया दे करके और यहाँ उपस्थित हैं, तो आ जाइए। श्री जिनेश जी साधना जी जैन दुर्ग, और इनका सम्मान करेंगे यहाँ की क्षेत्र कमेटी की ओर से हमारे विनोद जी दोषी बांकानेर और पदाधिकारी श्री पारस जी कास्तीवार, हमारे जो क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी हैं, वो मूर्ति स्थापन करता जो यहाँ मौजूद हैं उनका सम्मान करेंगे। और दूसरा है इसी क्रम यहाँ पर सम्मान कर दीजिए। दूसरा क्रम में हमारे पास है सौभाग्यकांक्षिणी वंदना अशोक शाह धर्मपत्नी ऑल अशोक शिवलाल शाह पुत्र शुभम नेहा शादी के सालगिरह पर पुणे महाराष्ट्र से इन्होंने एक प्रतिमा की स्वीकृति दी है। जोरदार अभिनंदन दीजिए। उपस्थित हों तो यहाँ सादर आमंत्रित हैं
पुणे महाराष्ट्र से शुभाकांक्षी वंदना अशोक शाह, यदि यहाँ उपस्थित हैं तो चले आइए, गुरुवर के आशीर्वाद यहाँ आ रहे हैं शायद, और उनका भी सम्मान हमारी ट्रस्ट कमेटी यहाँ की करेगी। और गुणायतन की ओर से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती शोभा विदिशा प्राचार्य और आशा जी बड़जात्या पहाड़िया, आशा जी पहाड़िया चले आए हम गुणायतन की ओर से उनका सम्मान करने के लिए। श्रीमती आशा पहाड़िया, डॉक्टर शोभा पाटोदी विदिशा और बंधु प्रमोद चंद नायक, मातेश्वरी श्रीमती उमा देवी नायक, धर्मपत्नी श्रीमती नीना नायक, पुत्र निखिल नायक, मोती नगर विजय टाकीज रोड सागर मध्य प्रदेश, इन्होंने भी एक प्रतिमा की, ये भी गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं जो उपस्थित हैं, तो सादर आमंत्रित हैं। आ जाइए बंधु, जिन्होंने दिया है उनका सम्मान हो रहा है ट्रस्ट कमेटी की ओर से और गुणायतन की ओर से श्रीमती डॉक्टर शोभा जी विदिशा उनका सम्मान कर रहे हैं महिलाओं की। अब बंधु एक नाम है प्रभा चंद, निशा, अभिषेक, पूजा और पूजा, संयम, गदिया, अभिषेक जैन, वैशाली। मैं बताना चाहता हूं इनके बारे में कि आचार्य श्री जी से 64 रिद्धि उपवास का आशीर्वाद लेकर निर्जल उपवास पूरी होने पर उद्यापन के उपलक्ष्य में इन्होंने प्रतिमा विराजमान करने की स्वीकृति दी है। जोरदार कर दीजिए। और अजय प्रभा जी यहाँ उपस्थित हैं तो वो सादर आमंत्रित हैं, कृपया पधारें। प्रभा जी अजमेर, प्रभा जी के लिए प्रभा जी जो और अन्य कार्यकर्ता आ जाएं उनके सम्मान के लिए बंधु, इनके जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। हाँ तीनों नाम हो गए। हाँ बंधु, आज हमारे बीच मुंबई महाराष्ट्र से श्री आशीष जी गंगवाल पधारे हुए हैं जो गुणायतन के पुण्यार्जक हैं। मैं उनको ट्रस्टी हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं और उनके सम्मान के लिए गुणायतन की ओर से मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर एस.के. पाटनी अजमेर, एस.के. पाटोदी अजमेर और अखिलेश सदभैया टीकमगढ़, ये दोनों गुणायतन ट्रस्टी हैं। सम्मान करेंगे हमारे आशीष गंगवाल जो मुंबई महाराष्ट्र से पधारे हैं। डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर और श्री अखिलेश सदभैया टीकमगढ़ गुणायतन की ओर से हमारे आशीष जी का सम्मान करेंगे। आप अपनी तालियों का अवदान देकर के इस सम्मान की कर्म बढ़ाइए। चलिए बंधुओं, अब मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। हाँ सम्मान अक्रम चल रहा है, महिलाओं का भी सम्मान चल रहा है, आप तालियों से अवदान देते जाइए। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान के कार्यक्रम की ओर जिसने लोकप्रियता के पिछले सारे मापदंडों को तोड़ करके लोकप्रियता का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है पूरे विश्व में। उस शंका समाधान की ओर मैं आपको लिए चलता हूं और लिए चलता हूं। उसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बंधु अभी भी एक स्वीकृति आई है, जैसा कि हमारे क्षेत्र कमेटी रोज आपसे अनुरोध कर रही है कि क्षेत्र के विकास के लिए आप उदारता पूर्वक दान दीजिए। यहाँ की जो कमरों की योजना है उसके अंतर्गत एक कमरा के लिए 2,51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। उसमें एक स्वीकृति आई है, श्रीमती नीति राजीव देवर्षि निष्पन्न अरिहन कलरैया परिवार नवी मुंबई खारदर गुणायतन ट्रस्टी, वो उपस्थित हैं तो चले आए। श्रीमती किरण दोषी, श्रीमती किरण दोषी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। चलिए बंधुओं, हम लोग हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती विद्या अजमेरा कोपरगांव, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रत्ना पाटनी डोंडीवली। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बोलिए। जन्म और मृत्यु जो सहज प्राकृतिक थी, आज वो दोनों महती हो गई है। जन्म सिजेरियन से और मृत्यु वेंटिलेटर पर। हे गुरुवर, आज हम सहज प्राकृतिक प्रकृतियों को दूर क्यों होते जा रहे हैं? जन्म अस्पताल में सिजेरियन पद्धति से, मौत वेंटिलेटर पे है। आपने पूछा हम प्राकृतिक व्यवस्था से दूर क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि हम पर विकृतियां हावी होते जा रही हैं और हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं। यदि हम अपनी सांस्कृतिक चेतना को जगाएं, विकृतियों को दूर करें, तो आज भी इन सब चीज़ों से अंतर होगा। घर में जन्म लेंगे और गुरु चरणों में मरेंगे। श्रीमती रत्ना पाटनी डोंबिवली मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर मनोज जैन गंगापुर सिटी राजस्थान गुणायतन ट्रस्टी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मेरा नाम रत्ना पाटनी डोंबिवली से हो, मेरे परिवार की ओर से नमस्तु।
मेरा प्रश्न है महाराज जी, पर्युषण पर्व आते ही मंदिर जी की हम साफ सफाई करते हैं, घर की भी साफ सफाई करते हैं और कपड़े भी साफ सुथरे पहनते हैं, पर हम मन को कैसे साफ करें? बिल्कुल, बहुत मन को साफ करने के लिए ही हम बाहर की चीज़ें साफ करते हैं। देखिए, बाहर की सफाई का भाव कब होता है? जब अंदर उल्लास होता है। पर्युषण हमारा महापर्व है, उसके प्रति हमारे मन में एक अलग प्रकार का उल्लास और उमंग होता है, इसलिए उसके लिए बाहरी भीतरी तैयारी करते रहते हैं। तो जब हम बाहरी सफाई करें तो यही सोच के करें कि हम भीतर की सफाई के लिए बाहर की सफाई कर रहे हैं। बाहर की सफाई भीतरी सफाई में निमित्त है, और वो ध्यान में रख करके बाहर की सफाई करे तो कोई हानि नहीं। नमस्ते। डॉक्टर मनोज जैन, गंगापुर श्री राजस्थान, गुणाइटन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे अर्पण जैन, गढ़ा कोटा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। भेद विज्ञान जैन धर्म का एक मूल वो है, सिद्धांत है, जो अन्य किसी भी धर्म में नहीं है, लेकिन आजकल उसके ऊपर ध्यान न दे करके क्रियाकांड पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो गुरुदेव, मेरा यही है कि भेद विज्ञान के बारे में हम कैसे अभ्यास करें और कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं। देखिए, लाइट जल रही है, इसको बंद करने का क्या उपाय है? करना पड़ेगा। हाँ, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। स्विच ऑफ करना होगा। एक तरीका स्विच ऑफ करके बंद करना, और एक तरीका सीधे जहाँ बैठे एक पत्थर फेंक के बंद कर दो। कौन से तरीके को हम सही मानते हैं? स्विच ऑफ करने का। स्विच ऑफ करके। तो बस आध्यात्मिक साधना तभी सार्थक होती है जब हम मेन स्विच को ध्यान देते हैं, ओरिजिन को ध्यान रखते हैं। हमारी वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ ऊपर की क्रियाओं से नहीं बदलती, हमारी वृत्तियाँ चिद वृत्ति के परिवर्तन से बदलती है, और उसके लिए भेद विज्ञान जरूरी है। शास्त्रीय शब्दावली में एक शब्द आता है, ग्रंथि भेद। जब तक हम अपने मोह ग्रंथि का भेदन नहीं करेंगे, तब तक हम संसार का विनाश नहीं कर सकते। हमारे शास्त्र इस बात के लिए कहते हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर मोह ग्रंथि नष्ट नहीं हुई, तुम कितना भी त्याग तपस्या करो, संसार से पार नहीं उतर पाओगे। इसलिए इसे कभी भूलो मत। सारी धार्मिक क्रियाएं करो। धार्मिक क्रियाएं कर्मकांड नहीं है, उसे कर्मकांड कहना भी धार्मिक क्रियाओं का मखौल उड़ाना है। पर धार्मिक क्रियाएं तब कोरा कर्मकांड बनकर रह जाती है जब उसके साथ आत्मदृष्टि छूट जाती है। भेद विज्ञान हो, आत्मदृष्टि से संपन्न होकर यदि कोई धार्मिक कार्य करे तो सुपरिणाम आपो आप आते हैं। अर्पण जैन, गढ़ा कोटा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सन्मत जी, कुसुम जी सेठी, बेंगलोर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विचार दिशा शून्य और शून्यमय विकार पथ, विकल्प हो शून्यता, मोक्ष लक्ष्य निकटतम। विचार, विकार और विकल्प से शून्यता ही मोक्ष प्राप्ति का कारण है। इन तीनों को शून्य करने के लिए सबसे सरल और प्राथमिक उपाय कौन से हैं जिसे हर व्यक्ति को करना चाहिए? बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। विचार, विकार और विकल्प से शून्यता ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। आपने पूछना चाहा है इन तीनों को शून्य करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। देखिए, इसका मूल उपाय तो ध्यान है। ध्यान ही वो अवस्था है जहाँ हम विचार, विकार और विकल्प तीनों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक लंबे अभ्यास की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम सतत भावनाएं भाएं, अपने चित्त को मोड़े, तो धीरे धीरे हम अपने विचार को शून्य तो नहीं, पहले शुद्ध कर लेंगे। विकारों को हम शमित कर पाएंगे, विकल्पों को शांत करेंगे। तब एक भूमिका बनेगी जो हमें निर्विचार, निर्विकार और निर्विकल्प अवस्था तक पहुंचाएंगे। ध्यान के ही बल पर वो हो सकता है। श्री सन्मत जी, कुसुम जी सेठी, बेंगलोर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनूप जैन, भोपाल। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमो। मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है, हे गुरुदेव, जीवन मिला है, इसमें हमें आयु का उपभोग तो स्वतः होता चला जाता है, किंतु और एक दिन वह समाप्त भी हो जाता है। जीवन के वे और कौन से उपभोग हैं जो हमें हमारे अक्षय उपभोग को प्राप्त करा दें? हे गुरुवर, कृपया इसका समाधान कीजिए। जीवन के और कौन से उपभोग हैं जो हमें अच्छे उपभोग को प्राप्त करा दे? मैं कहता हूँ उपभोग तुम्हें अच्छा उपभोग नहीं देगा,
उपयोग तुम्हें अच्छा उपभोग दे देगा। जीवन का उपयोग करो, उपभोग नहीं। जीवन को कड़वी तुम्बी की तरह कहा गया है। कड़वी तुम्बी खा लो तो फूड पॉइजन हो जाएगा, कभी खाना भी मत, मर जाओगे। लेकिन उसी कड़वी तुम्बी के सहारे आप बड़े बड़े नदी नाले को तैर कर पार कर सकते हो। तो संत कहते हैं जीवन का उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपभोग करोगे तो मर जाओगे, उपयोग करोगे तो तर जाओगे। समझ गए? तो उपयोग करो, उपभोग नहीं। श्री अनूप जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रकाश जैन बड़जात्या पुणे। नमोस्तु गुरुवर, मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, जैसे कुछ पौंड वायु वाहन के चक्कों में भरकर हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर हमें मंजिल तक पहुंचा देती है, वैसे गुरुवर हमें अपने जीवन में ऐसा क्या वायु के समान ग्रहण करना चाहिए जो हमें मोक्ष मार्ग तक का सफ़र करा दे? पहला वाक्य फिर से बोलिए। गुरुवर, जैसे कुछ पौंड वायु वाहन के चक्कों में भरकर, अच्छा हाँ, वायु, हाँ, हमारे को कुछ हजारों किलोमीटर का सफ़र कराकर हमें मंजिल तक पहुंचा देती है, वैसे गुरुवर हमें अपने जीवन में ऐसा वायु के समान क्या ग्रहण करना चाहिए जो हमें मोक्ष तक का सफ़र करा दे? देखिए, वायु किसी वाहन के चाक पे मिलकर के हमारी सफ़र कराती है, लेकिन सब वायु नहीं। वायु तो सारे ब्रह्मांड में है, लेकिन सब जगह की वायु आपकी गाड़ी को गति नहीं देती। कौन सी वायु देती है? टायर के अंदर कौन सी वायु भर पाते आप? जो संघनित होती है वो वायु आपके टायर को गति में भरती है और उससे आपकी टायर की गति मिलती है। समझ गए? जीवन को गति देने के लिए अपनी चेतना को घनीभूत करने की जरूरत है। ध्यान और आध्यात्मिक साधना हमारी चेतना को घनीभूत करते। मैंने बचपन में देखा, स्वर्णकार होते हैं ना, वो आभ देते हैं सोने के आभूषणों में। आपने भी देखा होगा, आजकल तो पता नहीं वो सिस्टम है या नहीं। ढिबरी जलती रहती थी और फूंकनी से फूंका जाता था, और फूंकनी से फूंक करके उसमें टांका लगाते, आप देते और सोना दमक उठता। और जब फूंकनी से फूंकते तो उससे नीली नीली लाइट निकलती। समझते हैं? जिस डिबरी से केवल कालिख निकलती है, उसी डिबरी में सोने को आप देने की ताकत आ जाती है। कब? जब फूंकनी से फूंक कर उसे सही दिशा में घनीभूत किया जाता है। तुम्हारी चेतना ढिबरी की तरह जल रही है, कालिख उगल रही है विकारों की। जब ध्यान और भावना की फूंकनी से फूंक मारकर उसे एक जगह घनीभूत करोगे, चेतना में आग प्रकट हो जाएगी और जीवन धन्य है। डॉक्टर प्रकाश जैन बड़जात्या पुणे, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रंजना प्रचंडिया अलीगढ़। त्रिवार नमस्ते गुरुदेव। ये मेरा प्रश्न मेरे जैसे उम्र के लोगों के लिए है। ये एक तथ्य है कि मनुष्य जो कुछ भी बनता है वह समाज, देश और उसके सबके कंट्रीब्यूशन के कारण ही बनता है। लेकिन ये प्राय देखा गया है कि जो नौकरी में रहते हैं, अवकाश प्राप्ति के पश्चात या तो फिर नौकरी कर लेते हैं या किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। और विशेषकर व्यापारी वर्ग और उद्योग में जो रहते हैं वो तो कभी रिटायर होते ही नहीं है। तो मेरा ऐसा सोच है कि अवकाश प्राप्ति की जो उम्र है 60 जनरली, उसके बाद यदि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी न हो तो हमें अपना सर्वस्व, अपना ज्ञान जो कुछ भी है समाज के लिए वापस देना चाहिए। उसे मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ अवकाश प्राप्ति को सेवानिवृत्ति कही जाती है। सेवानिवृत्ति का मतलब क्या है? सेवा से निवृत्ति नहीं, सेवा के लिए निवृत्ति। बहुत बढ़िया। अब मैं सेवा के लिए निवृत्ति, अभी थका नहीं हूं। आजकल तो 60 साल में लोग अपने आप को जवान मानते हैं। हाँ, और अगर एकदम सफारी सूट पहन के निकल आए क्लीन शेव में तो अलग ही दिखते हैं। और बाल तो आजकल सफ़ेद दिखते ही नहीं किसी के। ठीक है, अच्छी बात है, अप टू डेट बने रहिए। तो इसे आप सेवा निवृत्ति का अर्थ सेवा के लिए निवृत्ति समझिए। मैंने सेवा के लिए निवृत्ति ली है,
तो मुझे सेवा के लिए अब निवृत्त हो जाना चाहिए। मैं तो सभी से कहता हूँ, जिसने पहली पारी में अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया वो दूसरी बारी में बल्ला क्यों उठा रहा है? जरूरत क्या है? हम जिंदगी की मैच जीतने लायक व्यवस्था बना ली, अब बल्ला उठाने की कोई जरूरत नहीं। जीविका के साधन को एक उम्र के बाद तभी तक अपनाना चाहिए जब तक कि उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं। परमार्थ में लगाओ। मैंने एक दिन कहा था, बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए खपा दो, जीवन धन्य हो जाए। समझ गए? नमस्कार। श्रीमती रंजना प्रचंडिया अलीगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे हर्षित जैन प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। समाज में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक सबके साथ चलने वाले, एक सबको साथ लेकर चलने वाले, और एक सबको अपने हिसाब से चलाने वाले। तो सबको साथ चलने वाले और सबको अपने साथ लेके चलने वाले तो समाज में एडजस्ट कर जाते, घुल मिल जाते हैं। लेकिन जो सबको अपने हिसाब से चलाते हैं वो हाशिए पे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया। सबके साथ चलने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले, ये अपनी एक पहचान भी बना लेते हैं और जगह भी पा जाते हैं। लेकिन आपने ये जो कहा है, जो सबको अपने हिसाब से चलाने वाले हैं, वो हाशिए पे रहेंगे ही। ये हाशिए पे रहेंगे क्योंकि अपने हिसाब से चलाने की जो प्रवृत्ति है वो अहंकार से प्रेरित प्रवृत्ति है, और अहंकार मनुष्य को कहीं नहीं छोड़ता। उसे हाशिए पे रहना ही है, उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। इसलिए अगर हम अपने जीवन को सदाकाल प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम समाज के हिसाब से चले, सबको साथ लेके चले या सबके साथ चले, अलग नहीं। देखिए, अलग या अपने हिसाब से चलाने वाले जो होते हैं ना, मैंने देखा एक जगह एक अंगीठी दनक रही थी, लाल लाल अंगारे दनक रहे थे, उनमें बड़ी कांति थी, प्रकाश था, आभा थी, उष्मा थी। तभी मुझे दिखा कि एक अंगारा उचट करके नीचे आ गया। उसने सोचा, जब मुझ में इतनी आभा है, मैं इतना कांतिवान और द्युतिवान हूँ, तो इस अंगीठी के साथ क्यों रहूँ। वो अलग हो गया, नीचे गिरा। फिर क्या था, देखते ही देखते उसकी आभा मंद पड़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर राख की परत जमने लगी और उसका दम घुट गया। मैंने देखा, मेरे देखते ही देखते उसका मुँह काला हो गया। जिस अंगार में थोड़े देर पहले तक चमक और दमक थी, उसी अंगार का मुंह काला हो गया। बस ध्यान रखना, सृष्टि की व्यवस्था ये बताती है, सबको साथ लेकर चलो या सबके साथ होकर चलो। अपना वजूद बनाओगे और अलग रहोगे तो कहीं के नहीं रह पाओगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना देड़ चावल अलग से सिझाते हैं। चलिए, हर्षित जैन प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर। हेलो, नमस्ते महाराज जी। सकल दिगंबर जन समाज हटा और मेरे परिवार की ओर से तीवा नमोस्तु। प्रमाण सेवा संघ समिति ललितपुर की ओर से तीवा नमोस्तु। कहते हैं खतरा अपनों से होता है, परायों से नहीं, क्योंकि अपने तो अपने भी धोखा देते हैं और पराये भी। फिर अपने कौन और पराये कौन, किस पर यकीन करें किस पर ना करें, गुरुदेव मार्गदर्शन करें। खतरे अपने से भी होता है, पराये से भी होता है। आपने पूछा अपने और पराये की पहचान कैसे करें, किस पर यकीन करें और किस पर यकीन न करें। देखिए, अपने और पराये की जो हमारी पारंपरिक पहचान है, जिससे हमारे खून का संबंध होता है, उसको हम अपना मानते हैं, और जो हमारे खून के संबंध से बाहर का होता है उसको हम पराया मानते हैं। पर यह बड़ी स्थूल पहचान है। मेरी नज़र में अपने और पराये की पहचान अलग है। जो तुम्हारे वक्त पर साथ दे उसे तुम अपना मानना, और जो तुम्हें वक्त पर धोखा दे दे उसे पराया मानना। समझ गए? बस वही अपना है और वही पराया है। तो वक्त अपने और पराये की पहचान करा देता है।
बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है आज हम लोगों के बीच बड़वानी के विधायक श्री प्रेम सिंह जी पटेल यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वह गुरु के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें और यहाँ की क्षेत्र कमेटी को अनुरोध करता हूँ कि वो उनका भावभीना सम्मान करें और उनके साथ भाजपा के जिला कार्यालय के प्रेम सिंह जी पटेल साहब, हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि बड़वानी के विधायक, हमारे क्षेत्र के विधायक प्रेम सिंह पटेल साहब गुरुदेव से आशीर्वाद करें। जिला अध्यक्ष भाजपा बड़वानी के ओम खंडेलवाल जी, सुभाष जोशी जी, अंटी अग्रवाल जी, बंटी पुरोहित जी, हेमंत अग्रवाल जी, कृष्णा गोले जी, ओम भावसार जी, पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की आई है। मैं उन सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं शिखर गुरु से अनुरोध करूँगा जितेंद्र गोदा जी से, राजेश गोदा जी से कि वे माननीय विधायक जी का स्वागत करें। सम्मान के इस क्रम में आपने तालियों का अवदान देकर के सम्मान गर्माक बढ़ाइए बंधु। बहुत ही पावन क्षण है, बहुत ही उत्साह का क्षण है। ऐसे कार्यक्रमों में विधायक जी भी आते हैं, राजनीतिक नेता लोग, एक अच्छी बात है। हम आपका समादर करते हैं बावन क्षेत्र कमेटी की ओर से। कृपया मैं सम्मान के क्रम को बड़वानी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीपक जी आरएसएस के जिला प्रचारक भी हमारे बीच में है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं हमारे विधायक सम्मानी प्रेम सिंह जी पटेल साहब और पूरी भारतीय जनता पार्टी के जिले की जो टीम आई है उसका 52 गजा ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूं। मैं माननीय विधायक जी को एक बात बताना चाहता हूं कि हम यहाँ गुरुदेव के दिशा निर्देश से इस इंटीरियर में काम कर रहे हैं पिछले 4-5 माह से, और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि 2 अक्टूबर से वन टाइम प्लास्टिक जो होता है उसका यूज बंद करने का माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर दी है, किंतु गुरुदेव ने हमें आते से कहा था और हमने 1 मार्च से 52 गजा के हमारे भोजनालय में वन टाइम प्लास्टिक यूज का उपयोग बंद कर दिया है। ये हम आपको बताना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये बात आप माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में इतने इंटीरियर में हमने राष्ट्रहित में काम किया है। इसके अलावा मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं सभी को कि हम सोलर एनर्जी का काम भी यहाँ करने जा रहे हैं। 52 गजा में हम बिजली का उपयोग कम से कम करेंगे। हम सोलर प्लांट लगा रहे हैं, एक प्लांट हमारा 8 दिन में चालू हो जाएगा। और मेरा सब लोगों से आग्रह है कि सोलर एनर्जी में आप अपना योगदान दें, अपनी चंचला लक्ष्मी का दान करें, ताकि हम पूरे 52 गजा को सोलर एनर्जी से चलाएं और इस प्रकार ये पर्यावरण में भी बहुत मदद करेगी। मैं माननीय विधायक जी से चाहूँगा कि वो हमारी इन सारे कार्यों की जानकारी अपनी राष्ट्रीय टीम को दें, ताकि उन्हें लगे कि इस इंटीरियर में गुरुदेव की प्रेरणा से हमने राष्ट्र हित में क्या क्या काम किए हैं। मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय में हमें समय दिया। पुनः धन्यवाद। विधायक जी कुछ अपनी बात रखेंगे। माननीय विधायक जी, आपसे अनुरोध है कि आप कुछ उत्साहवर्धक हम लोग के लिए कुछ प्रेरणा युक्त अपने वचन कर दें, ताकि हम लोग आपसे ऊर्जावान हों। और यदि आप अपनी कोई जिज्ञासा रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी सादर आमंत्रण है। आज के इस कार्यक्रम के पूजनीय हमारे महात्मा जी और यहाँ पर आए हुए सभी देश से मेरे भाइयों और बहनों, आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज हमारे 52 गजा में आप, क्योंकि 52 गजा जिस प्रकार से पूरे देश में नाम जाना जाता है, जो कि हम लोग सब भाग्यशाली हैं। 52 गजा में महात्मा जी के हम सब लोग आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपका जो मेला है 20 में होने वाला भी है। हम सब लोग बड़वानी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम पिछले का जब मेला हुआ था जब भी हम लोगों का सहयोग रहा, और इस बार भी हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ के सभी कार्यकर्ता हम सहयोग आपका करेंगे, क्योंकि जो मेला है हम सब लोगों का है, क्योंकि हम सब लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे देश में नर्मदा जी भी बह रही है और इधर 52 गजा भी हमारा, हम सब लोगों का भगवान है। इसके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि मैं अभी सवेरे सवेरे घूमने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो लोग ठहरे हुए हैं वो सभी लोग 6 बजे नहा धो के और आपके दरबार में आते हैं। तो मैं
देखकर मुझे अच्छा लगता। मैं भी कई दिन से यहाँ आने की बात सोच रहा था, पर आज भी मैं एक कार्यक्रम में गया था, लेट होगा मुझे बहुत आपके यहाँ जल्दी आने का क्या, तो भी मैं कम से कम 20-40 किलोमीटर 1 घंटे में यहाँ पर आया। और आपका जो हम लोगों को आपका जो आशीर्वाद, जो प्रवचन हम सुन रहे थे, आपकी जो बातें हो रही थी, आप जिस प्रकार से हमारे एक भगवान हो आप, क्योंकि आज आपने जिस प्रकार से आपके बीच में देश देश के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सभी को मेरी ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस क्षेत्र के बड़वानी, क्योंकि मैं 5वीं बार यहाँ से विधायक बना हूँ, 5वीं बार जी, मैं पिछली बार हार गया था, पर इस बार आपके आशीर्वाद से मैं और विधायक बना हूँ। मैं आपका हृदय से मेरे जो भी मैं लायक होगा मैं सेवा करूँगा, क्योंकि समस्या बहुत आती है, उस समस्या को हल हम लोग करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ओम जी खंडेलवाल, जो जिला भाजपा अध्यक्ष हैं, वो कुछ प्रश्न रखेंगे, उन्हीं का नाम बता रहा हूँ। महाराज जी चरणों में प्रश्न मेरा है, परहित में बोला गया झूठ पाप की श्रेणी में आता है या पुण्य की श्रेणी में आता है? क्योंकि राजनीति में ऐसे अवसर कई बार आते हैं, इसलिए ये प्रश्न किया। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। परहित में बोला गया झूठ पाप की श्रेणी में आता है या किस श्रेणी में? मैं आपके सवाल को पलट करके कहता हूँ, ऐसा सत्य जिससे पर का अहित होता है, हमारे शास्त्रों में उसे असत्य कहा है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यमप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातन है। और तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियम अहितम च यत्, कि जो अप्रिय और अहितकारी है वो सत्य भी असत्य है। तो हम पारिशेष से समझ सकते हैं जो हितकारी है वो असत्य भी कहीं सत्य है। श्री हेमंत जी अग्रवाल बड़वानी, और उसके बाद सचिन जी पुरोहित बड़वानी। गुरु जी के चरणों में सादर वंदे। मेरा सवाल, एक मन में शंका है गुरु जी। मैं एक व्यापारी वर्ग और सामाजिक वर्ग दोनों में अपना हस्तक्षेप है। मेरे मन में एक ऐसा सवाल आता है बार बार कि हमारे दिन भर की जो व्यस्तता रहती है, हाँ बोलिए। व्यस्तता रहती है तो उसमें दिन भर व्यापार व्यवसाय में समय चले जाता है, बाकी बचा हुआ समय कहीं ना कहीं परिवार का भी रहता है। ऐसी स्थिति में मैं समाज को और देश को कोई समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है गुरु जी कि हमें किस दिशा को चुनना चाहिए? देखिए, व्यक्ति के बहुत सारे दायित्व हैं। व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, व्यापारिक दायित्व, इन सब के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है, धार्मिक जिम्मेदारी भी है। सबके मध्य सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। व्यापार हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन ये बात हर व्यक्ति के ध्यान में रहना चाहिए, व्यापार ही मेरे जीवन का ध्येय नहीं है। मैं जीवन के निर्वाह के लिए व्यापार कर रहा हूं, जीवन के लिए व्यापार है, व्यापार के लिए जीवन नहीं। मैं अपनी व्यापारिक व्यस्तताओं को समेटूं और अपनी प्राथमिकताओं को बदलूं। अक्सर ये होता है कि पहले व्यक्ति जरूरत के लिए कमाता है, बाद में कमाना ही उसकी जरूरत बन जाती है। अगर आपको जरूरत के लिए कमाना हो तो मैं नहीं मानता कि आपको अपने परिवार, समाज, धर्म या राष्ट्र के लिए समय का अभाव हो। लेकिन जब कमाना ही जरूरत बन जाएगी तो परिवार, समाज, राष्ट्र तो गए एक तरफ, खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाएगा। और आजकल लोगों के साथ यही हो रहा है, लोगों को खाने की भी फुर्सत नहीं है।
एक आदमी बड़ा व्यस्त रहता था, उद्यमी था, रात के 12 बजे घर लौटा, अक्सर लेट आता था। पत्नी से कहा जल्दी खाना परस। पत्नी ने कहा ये कुछ टाइम है आने का, 12 बज गए। बोले बोल मत, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। बोल मत, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की फुर्सत नहीं। पत्नी भी रोज रोज के इस व्यवहार को सुनकर एकदम झल्लाई। कहे ठीक है, मरना है तो थोड़ा आराम से मरना है तो थोड़ी देर से मरना, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूं, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। समझ गए? चलिए, माननीय विधायक जी प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद श्री सचिन जी पुरोहित बड़वानी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मेरा प्रश्न कर्तव्य क्या होना चाहिए? कर्तव्य क्या होना चाहिए? देखिए बहुत अच्छा, जो करने योग्य है उसको कर्तव्य कहते हैं। आपने पूछा कर्तव्य क्या होना चाहिए, तो एक विधायक का कर्तव्य बताऊं, एक धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य बताऊं, एक सामाजिक व्यक्ति का कर्तव्य बताऊं, एक आम आदमी का कर्तव्य बताऊं, किसका कर्तव्य बताऊं? सभी का बता दो। बस अपने दायित्व को दृढ़ता पूर्वक निभाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक वाक्य में सब आ जाते हैं। हम अपने दायित्व को अच्छे से निभाएं, वो मेरा कर्तव्य है। और जो अपने दायित्व को निभाने में सफल नहीं होते, वे कहीं के नहीं होते। श्री सचिन जी पुरोहित बड़वानी पर तैयार रहेंगे श्री दीपक शर्मा जी जुलवानिया। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि वर्तमान दौर में चरित्र और नैतिकता की आवश्यकता है क्या? और एक प्रश्न यह था कि समाज सुधार और प्रकृति के संरक्षण में संत की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होना चाहिए? समाज सुधार और प्रकृति के संरक्षण की आगे की क्या लाइन बोली? कि प्रकृति के संरक्षण में संत की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? संत की जी। देखिए, सबसे पहले बात आपने कहा कि संस्कारों की, आज के युग में चरित्र या संस्कार की, आज के युग में नैतिकता की, आज के युग में कोई आवश्यकता है क्या? एक दिन एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया, बोला महाराज संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है? संस्कारों की मार्केट वैल्यू कहाँ है? हमने कहा मार्केट वैल्यू की बात मत पूछो, वेश्या की मार्केट वैल्यू होती है, माँ की मार्केट वैल्यू नहीं होती। समझ गए? जहां तक नैतिकता और चरित्र का सवाल है, ये हर काल और हर देश में उपयोगी है। ये हमारा प्राण है। जैसे प्रवाह शून्य नदी का कोई वजूद नहीं होता, वैसी नैतिकता और चरित्र से रहित मनुष्य के जीवन का कोई वजूद नहीं होता। ये हमारे जीवन का प्रवाह है, इसे हमें अपनाना चाहिए। और आपने जो दूसरा सवाल किया है, पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा में संत की क्या भूमिका है, मैं तो ये मानता हूँ कि संत ही एक ऐसे तत्व हैं जो हमारे भीतरी और बाहरी दोनों पर्यावरण की सुरक्षा की प्रेरणा देते हैं। बाहर पेड़ लगाकर बाहर की सुरक्षा, पर्यावरण को शुद्ध करते, पेड़ लगाकर पेड़ बचाकर, और भीतर संस्कारों का बीज बोकर हमारे भीतर के प्रदूषण को दूर करते हैं। इसलिए संतों की उपयोगिता हर काल में। श्री दीपक शर्मा जी जुलवानिया, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी जैन महाराज जी नमस्ते। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, सारे सामाजिक संस्था और समाज के कई संगठन, कई राजनीतिक संगठन कई प्रकार से धर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और धर्म की ख्याति भी देश विदेशों में होने के बावजूद भी हमारे यहाँ अधर्म का भी बड़ा बोलबाला है, जिसके कारण हमारे यहाँ कई अत्याचार के कारण समाज को सामना करना पड़ रहा है। एक दूसरा गुरुजी, एक ये निवेदन है, हमारे यहाँ क्या कारण है? अभी आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि वर्तमान में 19 लाख ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठ, एनआरसी जिसको बोल रहे हैं, उनका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। उनमें से ही कोई जनप्रतिनिधि बना हुआ संसद में बैठा है, विधानसभा में बैठा है, उनके ऊपर उंगली नहीं उठ रही, उनके बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है। ऐसे ही कश्मीरी पंडित लाखों की संख्या में, उनका भी कहीं से कहीं तक कोई रिकॉर्ड नहीं है।
लेकिन उनमें से भी कई प्रकार के इस प्रकार का व्यवहार हमारे बीच में जो समाज में कई सामाजिक संस्थाएं हैं उनके मन में भी विचार आता है कि ऐसा क्यों। देखिए, आपके दो अलग अलग सवाल। पहले सवाल की बात कि इतना कुछ धर्म होने के बाद भी आज अधर्म का बोलबाला क्यों है। मैं तो ये मानता हूँ कि इतना धर्म है इसलिए हम लोग बचे हैं, नहीं तो ये कलयुग है, अभी तक तो धरती भस्म हो गई होती। थोड़ा देखिए, 135 करोड़ की आबादी में धार्मिकों के और धर्म से सीधे जुड़े रहने वाले कितने लोग हैं? कितने होंगे? 2 से 3% लोग, 5% लोग, वो भी पूरे देश में सारे साधु संतों और धार्मिक समागमों को मिलाकर करे तो कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे प्रतिदिन नियमित लाभ लेने वाले। और वो भी कितनी देर? 1 घंटे, 2 घंटे, कथा प्रवचनों में चले गए तो 3 घंटे, पूजा पाठ अपनी धार्मिक क्रियाओं में व्यक्ति घंटा 2 घंटा से ज़्यादा नहीं देता। बाकी 20-22 घंटे क्या करते हैं? जो सैकड़ों प्रकार के चैनल हैं वो आपको क्या परोस रहे हैं? आज का पूरा वातावरण आपको क्या सिखा रहा है? वो तो आपको गलत सीख दे रहा है, पाप में प्रवृत्त करने की बातें कर रहा है। तो आप फिर अपने आप को बचाएंगे कहाँ? 1 घंटा यहाँ का असरदार होगा कि बाकी 23 घंटे का सुना हुआ असरदार होगा? तो इसलिए चाहिए कि हम एक ऐसा सांस्कृतिक महायज्ञ प्रारंभ करें जिससे हर व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना जग जाए और अधर्म की जड़ उखड़ जाए। जहाँ तक घुसपैठियों का सवाल और कश्मीरी पंडितों का सवाल है, आपने गलत जगह ये सवाल कर दिया, क्योंकि मैं साधु हूँ और मेरे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है, मेरे लिए सब बराबर हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं आत्मोपम्येन सर्वत्र यो पश्यति ही अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो सब प्राणी को अपने समान गिनता है, सुख में या दुख में, तो मेरे पास आपने ये सवाल किया तो वो उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा जो आप चाहते हैं, लेकिन ये देश की व्यवस्था है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक का ये दायित्व होता है कि वो राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे, ऐसा कोई काम न करे जिससे राष्ट्र हित खंडित होता है। ये आपका काम। सुभाष भाई जोशी, सुभाष भाई जोशी। नमस्तुभ्यम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी एक आपका सूत्र वाक्य ध्यान में आया कि पाप काटने के लिए पुण्य मत करो, पाप को त्यागने के लिए पुण्य करो। हाँ। इस पे थोड़ा सा विस्तृत मार्गदर्शन में चाहता था। देखिए, पाप काटने के लिए हम लोग धर्म बहुत करते हैं, दिन भर पाप करते हैं, सवेरे से भगवान के चरणों में जाते हैं, कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं, अपने आप को कृतार्थ महसूस कर लेते हैं, मेरा सारा पाप कट गया। गंगा में गए, एक डुबकी लगा लिए, मेरे सारे पाप धुल गए। यानी हमने पाप करने का लाइसेंस पा लिया। अब कितने ही पाप करेंगे, फिर एक बार डुबकी लगाएंगे, पाप धुल जाएंगे। लेकिन हमारी प्रवृत्तियां उससे नहीं बदलती, फिर वही पापात्मक प्रवृत्तियां हमारी बनी रहती। मंदिर में रहते हैं जब तक तो हम एकदम भगवान की संतान बन जाते हैं, और बाहर आने में हमारे अंदर शैतान की शक्ल दिखने लगती है। तो वो बदलेगा कब? जब मैं पापात्मक प्रवृत्ति को बुद्धिपूर्वक त्यागूंगा। तो धर्म का आलंबन केवल पाप काटने के लिए जो हम करते आए हैं उसने हमें सुधारा नहीं, हमें धार्मिक तो बना दिया, आध्यात्मिक नहीं बना सका। आज बहुत सारे धार्मिकों की भीड़ है, लेकिन उनके विचारधारा, उनकी प्रवृत्ति, उनका चरित्र जहाँ के तहाँ है। जीवन केवल पूजा से नहीं बदलता, जीवन तब बदलता है जब हमारे अंदर पवित्रता आती है। इसलिए हम पूजा तो खूब किए, पवित्रता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, तब हम कुछ हासिल कर पाएंगे। श्री अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुणाल कीर्ति जैन, गुणायतन ट्रस्टी, नई दिल्ली। महाराज श्री नमोस्तो। महाराज जी, मेरी शंका है, आज के फैशन परिस्थिति का युग है
और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह फैशन में क्या 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 है तथा पारंपरिक फैशन से और आधुनिक फैशन में क्या अंतर है और इसका जीवन स्तर में से क्या संबंध है। आपने पूछा फैशन का क्या संबंध है, पारंपरिक और आधुनिक फैशन में क्या अंतर है। सबसे पहले फैशन कहते किसको हैं ये जान लें तो समझ में आ जाएगा। फैशन की मैं परिभाषा देता हूँ, एक करे और बाकी सब आंख मूंद कर अनुकरण करने लगे उसका नाम फैशन है। जैसे आज फटे जीन्स पहनकर चलने का नाम फैशन, लो बेस जीन्स पहनकर चलने का नाम फैशन। ये क्या है? ये अंधानुकरण है। जो लोगों के अनुकरण से चले वो फैशन है और जो परमात्मा के इशारा से चले वो धर्म है। लोग फैशन के पीछे लगे, परमार्थ को भूल रहे हैं। हर देश काल में फैशन रहा है, चलन रहा, ऐसा नहीं कि फैशन नहीं रहा। लेकिन अतीत में जब हम पलट करके देखते हैं तो हमारे यहाँ के जितने भी फैशन रहे हैं वे सब हमारे चरित्र को निखारने से जुड़े हैं, हमारे गुणात्मक विकास से जुड़े हैं। और वर्तमान में देखते हैं तो जिससे हमारे चरित्र का ह्रास होता है वही ज़्यादा देखने में आता है। श्री राजेंद्र जी सोनी। नमोस्तु गुरुदेव। रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो हमारे विचारों का रंग रूप होता है वैसे हमारे भाव व्यक्त होते हैं। अपने विचारों में शुद्धि कैसे रखें कि भावनाएं सही प्रकट हों? अपने जीवन में शुद्ध, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, पवित्र आत्मा का भाव कैसे उजागर करें ताकि अपना सही अस्तित्व पहचान पाएं? देखिए, अपने सही रास्ते को पहचानने के लिए अपने विचारों की शुद्धि के लिए कुछ उपाय बताता हूँ। सबसे पहले ज़रूरत है कि हम अपने विचारों के प्रहरी बने। जब तक हम अपने विचारों के प्रहरी नहीं बन पाएंगे तब तक हम विचारों की शुद्धि नहीं कर पाएंगे। हर पल अपने विचारों के प्रहरी बने कि मेरे अंदर कब गलत विचार आए, कब मैं पटरी से उतरा। और जब भी हमारे लिए लगे कि मैं यहाँ भटक गया, उसी समय आप अपनी निंदा गढ़ा करो, प्रभु परमात्मा को याद करो, गुरु को याद करो। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, इससे बचूँगा। और अपने माइंड को ऑटो सजेशन से कुछ कमांड दो, तो ये परिवर्तन होगा। भावना योग, विचार शुद्धि का वही एक अभ्यास है जो हमें अपनी चेतना को विशुद्ध बनाकर परमात्मा को प्रदान कर सकता है। श्रीमती कीर्ति जैन, आप बोलेंगे पहले। हेलो, राजेंद्र जी सोनी। परम पूज्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मैं मेरे मन के विचार यहाँ पे संदेश देने के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से और भगवान महावीर की कृपा से बचपन से ही मुझे महाराज साहब, मैं मूल रूप से सोनी हूँ, मैं मूल निवासी राजपुर का हूँ, लेकिन महाराज साहब की बातें थे, हमारे सामने जैन परिवार था और उनकी सेवा से उन्होंने मुझे नमोकार मंत्र दिया था। बहुत सुंदर। और वो बचपन से अभी तक मैं नियमित उसका पूजन करता हूँ और ज़्यादा बार नहीं, पर सिर्फ 11 बार या 5 बार ही बोल पाता हूँ। बहुत सुंदर। मैं अन्य समाज के जो बंधु हैं, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे नमोकार मंत्र आज भी याद है और मैं गुरुवर आपके आशीर्वाद से सम्यक शिखर जी की एक टोक की वंदना मेरी हो चुकी है। मैं सभी अन्य समाज बंधुओं से बोलना चाहता हूँ कि मैं, जब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, मैं उधार लेकर सम्यक शिखर जी गया था और उसके बाद मेरा जीवन शिखर पर पहुँच गया। गुरुवर, ओम नमो रेहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणाम, ओम नमो उज्जयाणाम, ओम नमो लोय सौ साहुणम, ऐसो पंच नमकारो सौ पापणखणो मंगलाणम च सौवेसी पडम हुई मंगलम। बहुत सुंदर। गुरुदेव भगवान की जय। चलिए, ठीक। कीर्ति जैन है ना? है कीर्ति। और उसके बाद यार नहीं, गुरुवर निवेदन था आप अन्य समाज को भी संदेश दें कि इस मंत्र की व्याख्या और इसका जाप क्यों करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सोनी जी ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की। मैं कहना चाहूँगा, मंत्र किसी जाति, संप्रदाय, पंथ और परंपरा का नहीं होता। वो हमारी आस्था से अनुबद्ध अक्षर ब्रह्म है जो हमें हमारे परमात्मा के निकट पहुँचाता है। तो हम किसी भी मंत्र को एक सांप्रदायिक मंत्र के रूप में न लें, श्रद्धा से भरे। हर शब्द हमारे लिए मंत्र बन सकता है यदि हमारे हृदय में श्रद्धा है
और नमोकाल महामंत्र तो ऐसे ही संप्रदायातीत मंत्र है जिसमें किसी व्यक्ति को नमन नहीं किया गया। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 सिद्ध आत्मा या साधक आत्माओं का स्मरण है जो हमारे चेतना के गुणात्मक विकास को प्रकट करते हैं। यदि हम इनका नित्य अभ्यास करेंगे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। आपकी भावना ऐसी ही बढ़ते रहे और आप बाहरी भीतरी प्रगति इसी भांति करते रहें। आपके और आपके साथ विधायक जी की पूरी टीम को मेरा यही आशीर्वाद है। हाँ। श्रीमती कीर्ति जैन, नई दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी से तैयार रहेंगी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। मैंने मनोविज्ञान में एक चेन के बारे में पढ़ा। एक चेन, एक के बाद एक, स्पिरिचुअल सिकनेस, इमोशनल सिकनेस, मेंटल सिकनेस और फिजिकल सिकनेस। एक स्तर पर ना रोक पाने पर दूसरे स्तर के सिकनेस पर हम पहुंच जाते हैं। भावना योग के द्वारा इस चेन को कहाँ, कैसे और किस स्तर पर रोक सकते हैं जिससे कि सभी स्वस्थता को प्राप्त कर सकें? स्पिरिचुअल सिकनेस, इमोशनल सिकनेस, मेंटल सिकनेस और फिजिकल सिकनेस, ये निश्चित है एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आपने पूछा है भावना योग के बल पर हम इसे कहाँ से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के भीतर स्पिरिचुअली स्ट्रांगनेस आ गई तो वो अपने इमोशन पर भी कंट्रोल करने में सक्षम होगा। फिर उसका मनोबल भी अपने आप ऊंचा होगा और ऐसा व्यक्ति शरीर से भले कमज़ोर हो लेकिन अपने मन को कभी कमज़ोर नहीं होने देगा, तो क्षीण काया में भी वह ताकतवर बन सकता है। तो स्पिरिचुअल सिकनेस हमारी ख़त्म होनी चाहिए। हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, पर यह तभी संभव होगा जब हम अपनी आत्मा को पहचान कर उस दिशा में आगे बढ़ें। भावना योग हमारे चारों प्रकार की सिकनेस को समाप्त करता है। यदि वो हमारी दृष्टि हो और हम नियमित करें, अपने आत्मा के निकट जाने का हम अभ्यास करें, तो बहुत आसानी से ऐसा किया जा सकता है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूनम जैन, पुणे गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, 10 लक्षण पर्व हर साल आता है और उसमें कई लोग 10 धर्मों के 10 उपवास करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन उपवासों को किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि परिवर्तन घटित हो। बहुत सुंदर। देखिए, उपवास करते हैं, बहुत ही प्रसन्नता है विधायक जी को मैं बताऊंगा। अभी इस सभा में 32 उपवास का संकल्प लेकर के रहने वाले लोग भी हैं। कहाँ कैलाश जी और पीयूष भाई, 2 लोग ऐसे हैं जो पूरे आज उनका 22वां 23वां उपवास है, केवल एक वक्त जल। और लगभग इस सभा में 100 से अधिक लोग ऐसे हैं जो 10 और 11 दिन के उपवास करेंगे। कुछ लोग हैं लगातार 16 दिन के भी उपवास करेंगे। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो 5-5 उपवास करेंगे और बाकी जितने बैठे हैं 90% अभी एक ही वक्त भोजन कर रहे हैं। ये साधना का दौर है। बहुत अच्छी बात है। हमारे भारत की संस्कृति में और ख़ासकर जैन संस्कृति में तपस्या को सबसे बड़ी साधना के रूप में गिना गया है। बिना तपस्या के हम अपना उत्थान नहीं कर सकते। उपवास एक तपस्या का अंग है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना। केवल भोजन के परित्याग का नाम उपवास नहीं। कसाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सस्तु विज्ञेय शेषम लंघनकम विदो। भोजन के परित्याग के साथ जहाँ विषय कषायों का भी त्याग होता है उसका नाम उपवास है, बाकी सब लंघन है। तो यदि आप उपवास कर रहे हैं, जितने लोग भी उपवास कर रहे हैं, बड़ी प्रशंसनीय कार्य है। लोग तो घंटे भर भोजन नहीं छोड़ सकते। आप 10-10 दिन तक निर्जल, और कुछ लोग केवल जल पर रह रहे हैं और आप उनको देखकर महसूस भी नहीं करेंगे। आपके बाजू में विनोद भाई हैं, आज इनका 3रा दिन है, कोई जल तक नहीं लिए। पीछे अशोक जी बैठे हैं, उनकी शक्ल को देखो, खाए पिए से ज़्यादा फ्रेश दिख रहे हैं। तो ये लोग हैं, बहुत स्त्री पुरुष सब ये करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। उपवास का मतलब समझना, उपवास अपने निकट वास करना। इन दिनों हमें अपनी प्रवृत्तियों को सीमित करना चाहिए। अपना अधिकतम समय चिंतन, मनन, ध्यान, पूजन, पाठ में लगाना चाहिए। मन को भटकने से बचाना चाहिए। विषय कषायों से अपने आप को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।
आप जितना अपने आप को शुभ में रमाओगे, आपके उपवास का मजा उतना होगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं उपवास में, अभी सामूहिक कार्यक्रम चल रहा है, सवेरे 5:15 बजे से आप लोग आते हैं, 12 बजे छुट्टी मिलती है। ठीक है, इतना लंबी सीटिंग उपवास वाले को नहीं होगी, उनके लिए शिविर के नियम बंधनकारी नहीं है, उनको अपने हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन मेरी जो मूलभूत क्रियाएं हैं उनका मुझे अनुपालन करना है, उसमें मुझे किसी प्रकार की ढील नहीं देनी है, प्रमाद नहीं करना। इन दिनों अपने आप को जितना बन सके अशुभ से बचाओ, मन को रिचार्ज कर लो। और उपवास से आत्मा में बड़ी शक्ति आती है, कमजोरी नहीं आती, शरीर के सारे टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं और ये हम अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं धीरे धीरे। और जो लोग उपवास करें, उपवास के बाद ये अपनी क्षमता का एहसास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास भी करे, ताकि मेरा ये धर्म केवल 10 दिन का धर्म न रहे, आगे भी हम बढ़ सकें। जितने लोगों ने उपवास किया है मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ, अपनी दृढ़ता को ऐसे ही बनाए रखना और ये उपवास अपने जीवन की स्थायी उपलब्धि के रूप में गिन लेना। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य एक अवस्था में जाकर अपने फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकता है। हम लोगों से बोलते हैं लोग, महाराज आप लोग अपना इतना कठिन तप कैसे करते हैं? ध्यान रखना, तप तभी तक कठिन लगता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। जिस दिन हम स्वीकार कर लेते हैं, तपस्या से सरल और कोई कार्य नहीं बचता। मैं आप सबकी जानकारी के लिए मैं एक बार झलक दिखाना चाहता हूँ। कितने लोग उपवासे हैं जो इस मंच पे हैं? थोड़े खड़े हो जाओ, जिनका आज लगातार उपवास चल रहा है। एक बार दिखाओ भाई, पूरे देश को देख लेना चाहिए। ये देखिए, ये इधर हैं, बहुत से लोग अभी और दूसरे कार्य में होंगे। 5 पुरुष भाई लोग हैं, इधर महिलाएं हैं। ये सब उपवास करे हुए, और आप देखिए इनके चेहरे में खाए पिए लोगों से ज़्यादा चमक है कि नहीं? दिखा दे भैया दोनों तरफ। ये समझने की बात है कि जो ताकत त्याग में है वो ताकत भोग में नहीं है। खा पी कर मरने वालों से अस्पताल पटे पड़े हैं, भूख से मरने वाले तो इक्के दुक्के ही होते हैं। इसलिए हमें त्याग के मार्ग को अंगीकार करके चलना चाहिए और जीवन के क्रम को उसी अनुरूप बढ़ाना चाहिए। सभी को आशीर्वाद। आज के सत्र को यहीं पर विराम। शंका समाधान।